स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, हमारी चर्चा होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। इनफैक्ट हमारी चर्चा होने वाली है इंडिया की ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी को हम लोग समझेंगे। नीति आयोग की ये पॉलिसी है, नीति आयोग ने इसको अनवील किया है कुछ ही महीनों पहले। हम लोग इस पॉलिसी को समझेंगे और इस पॉलिसी को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, यानी कि ये पॉलिसी चलेगी या नहीं, या फिर इस पॉलिसी में आगे पोटेंशियली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे बैटरी एज अ सर्विस के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में हम क्वाइट श्योर कि हम लोग ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि बैटरी भी एक सर्विस बन जाएगी। इनफैक्ट चर्चा शुरू करते एक सवाल से। सवाल है, इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ एन ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन विद अ प्लान ऑफ ट्रांजिशन टू क्लीन मोबिलिटी व्हिच इज लेड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा मात्रा में हमारी रोड पे आ रहे हैं धीरे धीरे। With reference to the above statement, critically discuss the battery as a service business model in ushering e-mobility revolution। तो इस डिस्कशन में आप ये भी समझोगे कि ये बैटरी एज अ सर्विस इकोनॉमिक मॉडल है क्या, विच इज कनेक्टेड टू दी नीति आयोग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, क्योंकि हम लोग एनालाइज करने वाले हैं इंडियाज ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में, या फिर बैटरी एज अ सर्विस के बारे में, BAAS के बारे में। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। अब देखिए, उसको समझने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास है इंटरनल कंबशन इंजन, दैट इज पेट्रोल और डीजल इंजन। हम क्वाइट श्योर कि सभी लोगों के पास 2 व्हीलर है, कार है, जो इंटरनल कंबशन पे चलते हैं, यानी कि पेट्रोल पे चलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, यानी कि बैटरी पावर पे चलती है। अब नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि वाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेस, हमें पता है। देखिए, व्हीकुलर पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इसीलिए वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इसके लिए हम लोग प्रो पॉइंटर्स क्या बताते हैं? हम लोग प्रो पॉइंटर्स बताते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगी। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि इन द लॉन्गर रन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये कैसे? देखिए, अगर हम लोग चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर पेट्रोल राम, मिस्टर इलेक्ट्रिक शाम की एक कंपैरिजन हुई है। 50 किलोमीटर प्रतिदिन अगर दोनों जा रहे हैं तो पेट्रोल का रेट यहाँ पे 80 रुपये पकड़ा गया, अभी तो 100 रुपये के ऊपर है। और अगर माइलेज हम लोग 16 किलोमीटर पर लीटर पकड़े तो मंथली कॉस्ट 7,500 के आसपास आता है, और आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट आता है 1,125 के आसपास। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द लॉन्गर रन आर मच कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। अब हम लोगों ने आपको एडवांटेजेस बता दिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगी, इन द लॉन्गर रन कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार रोड के ऊपर मुझे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों नहीं दिखाई देती है। अब इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स।
अब प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। समझ लीजिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। अब कंपैरिजन करते हैं। समझ लीजिए मैं निकल रहा हूँ, मैं पॉइंट ए से निकल रहा हूँ ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आप पॉइंट ए से निकल रहे हो आपकी समझ लीजिए पेट्रोल वाली गाड़ी के ऊपर, राइट। अब ए से बी पहुंचना है, हम दोनों एक ही समय पे निकलते हैं। मैंने अपनी यहाँ पे बैटरी फुल कर दी है, आपने अपना फ्यूल का जो टैंक है वो फ्यूल आपने फुल कर दिया है, और आपका जब टैंक फ्यूल हो जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 150 किलोमीटर चल देते हो फिर से रिफिल करने से पहले। और मेरी समझ लीजिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कैपेसिटी है 100 किलोमीटर्स, और ए टू बीच के बीच डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स, राइट। और दोनों निकल पड़े ए से। अब जैसे ही मैं 100 किलोमीटर के आसपास पहुंचूंगा तो मैं सोचूंगा यार मुझे चार्ज करना है। तो आप भी जैसे ही समझिए 150 किलोमीटर के आसपास पहुंचोगे तो आप भी सोचोगे कि यार मुझे पेट्रोल भराना पड़ेगा अभी। तो आप देखोगे कि पेट्रोल पंप कितना दूर है। जैसे ही अगर आप जीपीएस वगैरह में मारोगे तो आपको पता चलेगा कि यार 5-10 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और यहाँ पे आप पेट्रोल फिल कराओगे, और आपको पेट्रोल फिल कराने के लिए अप्रॉक्सीमेटली समझ लिए 2 मिनट लग गए, 5 मिनट लग गए। पेट्रोल फिल करा दिया और आप पहुँच गए पॉइंट बी। अब मैं अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके निकला हूँ, और 100 किलोमीटर के आसपास मैंने देखा कि यार मेरी बैटरी का चार्ज खत्म हो रहा है, क्योंकि इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे चार्ज करना है। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे कोई चार्जिंग स्टेशन है क्या, मुझे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला। अब आप हाइपोथेटिकली आर्ग्यू कर सकते हो सर आप चाय पीने के लिए तो रुकते होंगे, तो चाय पीने के लिए जहाँ पे रुके उस होटल में चार्ज कर लो। चलिए आपके आर्गूमेंट से मैं होटल वाले को रिक्वेस्ट कर दिया कि भैया मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे चार्ज करवाऊंगा, और मैंने चार्ज पे लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि आपने 2 मिनट में पेट्रोल भरा लिया, मुझे गाड़ी चार्ज करने के लिए कितना समय लगेगा, और कब मैं पॉइंट बी पे पहुँचूंगा। आई होप कि आपको प्रॉब्लम पता चल चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, राइट। कि हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और चार्ज होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और जहाँ पे मुझे चार्जिंग स्टेशंस भी मिलेंगे वहाँ पे भी एट द मिनिमम हम लोग देख सकते हैं कि 20 से 25 मिनट चार्ज करने के लिए लग जाएंगे। तो डाउन टाइम काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ में, बट नॉनदलेस कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम लोग इसको पुश कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भी। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि मुझे एक तो यार चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, उस चार्जिंग स्टेशन पे मुझे कंटिन्यूसली चार्ज करना पड़ेगा, कितनी देर रुकना पड़ेगा मुझे पता नहीं। तो डाउन टाइम कम करने के लिए नीति आयोग ने एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बनाई है। इट इज़ अ ड्राफ्ट पॉलिसी, प्लीज़ रिमेंबर, इसके बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ड्राफ्ट पॉलिसी है, राइट। यानी कि अभी भी आप इनपुट्स दे सकते हो। दैट मीन्स नीति आयोग वांट्स टू क्रिएट अ बैटरी एज अ सर्विस इकोनॉमिक और बिजनेस मॉडल। यानी कि मैंने आपको बताया पॉइंट ए से मुझे पॉइंट बी पहुंचना है। अब इमेजिन कीजिएगा सेम सिनारियो, आपने 2 मिनट में पेट्रोल भराया था, अब मैं निकला यहाँ से, और यहाँ पे मुझे एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन मिले, या फिर बैटरी स्वैपिंग स्टोर, शॉप, या कुछ भी कहिए आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी गाड़ी में से अपनी जो ओरिजिनल बैटरी थी जो डिस्चार्ज हो चुकी है उसको उस बंदे को दूंगा, उस बंदे से चार्ज बैटरी लूंगा, अपने गाड़ी में फिट हो जाएगी, और फिर निकल पड़ेंगे। जो भी पेमेंट करनी है वो कर देंगे, निकल पड़ेंगे। डाउन टाइम इज रिड्यूस्ड एंड आई कैन रीच टू बी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी हैज मेनी एडवांटेजेस। इसीलिए बैटरी एज अ सर्विस बन चुकी है, बैटरी एज अ सर्विस मॉडल प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि हम अब क्या करने वाले हैं, नीति आयोग की पॉलिसी है क्या कि दे आर गोइंग टू प्रमोट स्वैपिंग ऑफ बैटरीज विद एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज टू डीकपल बैटरी कॉस्ट। यानी कि इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या रहेगा कि जब मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे पास विकल्प रहेगा कि गाड़ी के साथ मुझे बैटरी चाहिए या नहीं चाहिए, किस मॉडल की बैटरी चाहिए। यानी कि एक रेंज होगा आपकी कि इतने एम्पियर आवर्स की बैटरी है, इन दिस रेंज दिस एम्पियर आवर बैटरी कैन वर्क ऑन दिस व्हीकल। तो मैं कोई भी बैटरी ले सकता हूँ, कहीं से भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड नहीं हुए, लेट अस क्रिएट बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस, या फिर बैटरी स्वैपिंग स्टोर्स मैं कह सकता हूँ, राइट। कि बैटरी वहाँ पे आपको चार्ज बैटरी मिल जाएगी, आप सीधे वहाँ से उसको लगाकर निकल जाओगे। इट इज़ वेरी सिमिलर टू फिलिंग पेट्रोल, कि जहाँ पे आप पेट्रोल भरवा रहे हो वहाँ पे आप अपनी बैटरी रिप्लेस करके दूसरी बैटरी लगवा रहे हो। अब यही है उद्देश्य नीति आयोग का, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगले कुछ सालों में वी आर गोइंग टू रोल आउट बैटरी स्वैपिंग स्पेशली फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो द टारगेट व्हीकल सेगमेंट फॉर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी हैज बीन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, एंड द प्लान इज दैट इन द अपकमिंग ईयर्स, आने वाले 1 से 2 सालों में फेज 1 रोल आउट होगा, जहाँ पे 4 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन, यानी कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में सबसे पहले इसको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद
अगले 2 से 3 सालों में फेज 2 इंप्लीमेंट होगा, जहां पे छोटे शहर होंगे 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, वहां पे हम लोग धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। यानी कि यहाँ पे बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस आएंगे, बैटरी स्वैपिंग प्लेसेस, ताकि आप अपनी स्टैंडर्ड बैटरी अपनी निकलवाइए और दूसरी बैटरी लगवाइए। तो इस पॉलिसी को अगर संक्षिप्त रूप में समझना है तो 3 पैरामीटर्स है। क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर? क्योंकि नीति आयोग का कहना है कि 70 से 80% जो व्हीकल्स है हमारे रोड्स पे जो भी अप्लाई हो रही हैं वो 2 व्हीलर्स ही है। अगर आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन इंडिया, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स बहुत ज़्यादा है, अभी भी 4 व्हीलर काफ़ी कम है, आप देख सकते हो यहाँ। सो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी हाई ऑन आवर रोड्स, इसीलिए ये पॉलिसी ला रहे हैं। इसके अलावा 2 व्हीलर 3 व्हीलर व्हीकल्स आर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, यानी कि जो आप इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि पेट्रोल का जो इंजन आप देखते हो 2 व्हीलर का, उसकी कॉस्ट और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट है इट इज़ क्वाइट सिमिलर कॉम्पिटिटिव रेंज में। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़े से कॉस्टली है बट कॉम्पिटिटिव रेंज में ज़रूर है। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में बैटरी बहुत बड़ी नहीं होती। आपने देखा होगा कि यार अगर एक ट्रक की बैटरी बदलनी है, इतनी बड़ी बैटरी रहेगी, मल्टीपल बैटरीज भी हो सकते हैं। एक बस की बैटरी बहुत बड़ी रहेगी, कार में भी आपको बहुत बड़ी और हैवी बैटरी मिलेगी, उसको स्वैप करना थोड़ा सा लॉजिस्टिकल इशू हो जाएगा। इसलिए अभी फिलहाल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बना चुके हैं नीति आयोग। कुछ ही दिनों में ये आ भी जाएगी और कुछ ही सालों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैटरी विल वेरी सून बिकम अ कमोडिटी। बैटरी एज अ सर्विस के इकोनॉमिक मॉडल्स आपको जल्द ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी सक्सेस रेट क्या हो सकती है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कुछ सवाल उठाकर, कि इन सवालों के जवाब हमें बहुत जानना बहुत ज़रूरी रहेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक पॉलिसी बना रहे हैं, वो पॉलिसी की सक्सेस में या फिर उसकी सक्सेस में क्या बाधाएं आ सकती है, ये वही सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए ये पॉलिसी आ रही है, लेकिन 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हाउ मच ग्रीन हाउस गैसेस डू दे अमाउंट? क्योंकि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मोस्टली मैं कहूँगा पेट्रोल के ऊपर चलते हैं। कंपैरेटिवली द नंबर ऑफ कार्स आर वेरी लेस, बिल्कुल नंबर ऑफ कार्स और दूसरे व्हीकल जो हैवी व्हीकल्स है वो कम रहेंगे, लेकिन उनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा निकलती है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इन व्हीकल्स के लिए भी लानी चाहिए, राइट? दैट इज द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा सवाल बनता है, क्या प्राइवेट कंपनीज बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। विल कंपनीज इन्वेस्ट मनी इन दिस? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितने ज़्यादा पेट्रोल बंक्स हैं इंडिया में, क्या उतने ही चार्जिंग स्टेशन हैं? क्योंकि उतने चार्जिंग स्टेशन हो जाए तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ड्रीम विल बिकम ट्रू एब्सोल्युटली। तो चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं बना है, तो क्या लोग बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाएंगे? क्योंकि बैटरी स्वैप करना है तो अगर स्टेशन नहीं, समझ लीजिए स्टोर भी चाहिए, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और अभी तक ये नहीं पता है कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि एक बैटरी को चार्ज करने में आप कंज्यूमर को कितना चार्ज करोगे। अगर स्टेशन बनाने हैं तो उसके लिए लैंड कहाँ से आएगा? ऑलरेडी लैंड इज़ अ वेरी स्केर्स कमोडिटी इन इंडिया। तो ये सारे सवाल ज़रूर रह जाते हैं। विल पीपल बी इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस? तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे सरकार को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, ताकि वो अपने खुद के बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाएं इफ आवर पॉलिसी इज टू बिकम अ रियलिटी। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज टू टेक इनटू कंसिडरेशन बैटरी डेप्रिसिएशन। अब बैटरी डेप्रिसिएशन क्या होती है? आप जानते हैं कि बैटरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बैटरी को इस्तेमाल करोगे तो उसकी चार्ज डिस्चार्ज जो रिपीट साइकिल रहेगी उसका भी लाइफ होता है। यानी कि धीरे धीरे उस बैटरी की कैपेसिटी कम होते रहती है। इवेंचुअली द बैटरी वुड बी रेंडर्ड वेस्ट, यानी कि वो चार्ज होल्ड नहीं कर पाती। तो इस बैटरी डेप्रिसिएशन का क्या होगा? हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हाउ वुड पीपल चार्ज फॉर दिस? कंज्यूमर को कितना चार्ज करना पड़ेगा? इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स की। अब यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? देखिए, मेरे पास समझ लीजिए हीरो की गाड़ी है, राइट? हीरो की कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इसमें आपको बैटरी लगती है X। अब मैं चार्जिंग स्टेशन पे चला जाऊंगा या फिर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे चला जाऊंगा और वहाँ पे मैं कहूँगा कि मुझे इसके लिए बैटरी चाहिए इतने इतने एम्पीयर आवर की, और उनके पास है बैटरी Y। तो क्या ये बैटरी फिट होगी? क्या ये बैटरी चलेगी? यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स लाने पड़ेंगे हर बैटरी स्टेशन में। जो भी हमारे देश में बनेंगे तो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब
आपको लग रहा हो कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स है हमारे देश में, ऐसा नहीं होता। टिपिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ कार्स का। जैसे मेरे घर पे कार पड़ी है फोर्ड, देयर इज अ फोर्ड कार। जब भी हम लोग फोर्ड कार की कोई इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं या फिर कोई पार्ट चाहिए होता है, इट हैज़ इट स्पेसिफिक थिंग। आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। कहीं कहीं आपको स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको टायर में हवा भरवानी है तो सारी व्हीकल्स में आपको एक ही हवा भरवाने वाली पिन मिलती है। कुछ उस तरह की स्टैंडर्ड की ज़रूरत है हमें बैटरी स्वैपिंग में भी। आई होप दैट एग्जाम्पल क्लियर्स योर डाउट्स दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि इट इज़ नॉट अबाउट पार्ट्स। अब मारुति सुजुकी के पार्ट अलग होते हैं, फोर्ड के पार्ट अलग होते हैं। यहाँ पे ये लोग स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं जाते क्योंकि उनका खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। लेकिन अब इस बैटरी स्वैपिंग में हमें एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा कि सभी के लिए एक ही तरह का स्टैंडर्ड, ताकि बैटरी स्वैपिंग सक्सेस हो जाए। और इसके अलावा फाइनली एक सवाल रह जाता है, सेफ्टी नॉर्म्स क्या है। अब किसी ने मुझे एक बैटरी सेशन पे एक्स बैटरी दे दी, मैंने अपनी गाड़ी में फिट कर दी और गाड़ी में आग लगी। आपने ये बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, हाल ही में ओला स्कूटर में आग लगी थी। तो इसके सेफ्टी नॉर्म्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमें केटर करनी पड़ेगी। इन सारे सवालों के जवाब हमें पहले जानने पड़ेंगे। उसके बाद एक साउंड फाइनल पॉलिसी आनी चाहिए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स की ज़रूरत है और यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स लाने के मेजर्स की ज़रूरत है। तभी जाकर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी सक्सेस हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं एक और चीज़ की, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है। क्या बैटरी स्वैपिंग कोई नई आइडिया है? अगर हम लोग इस बैटरी स्वैपिंग की आइडिया देखें, इट्स नॉट न्यू। जर्मनी में 1970s में मर्सिडीज बेंज कंपनी लाई थी कि हमारी कंपनी में हम लोग बैटरी स्वैपिंग करेंगे। अगर समझ लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी, तो उसमें हम लोग बैटरी आपको दूसरी लगवा के देंगे जल्दी से। आप हमारे आउटलेट पे चले जाइए, हमारे शोरूम पे चले जाइए। लेकिन वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। एक इजरायली कंपनी थी बेटर प्लेस करके, इन्होंने बैटरी स्वैपिंग इंट्रोड्यूस की 2007 में। कंपनी इटसेल्फ वेंट बैकरप्ट। अमेरिकन कंपनी टेस्ला का आपने नाम सुना होगा, इलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा, टेस्ला। 2013 में इन्होंने अपनी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई, इवेंचुअली उसको डिस्कार्ड कर दिया और इन्होंने टेस्ला को चार्ज करने के लिए अपने खुद के प्रोप्राइटरी केबल बेस्ड चार्जिंग सिस्टम्स बनवाए और इन्होंने अपने खुद के चार्जिंग स्टेशंस भी बनवाए ताकि वहीं पे जाकर आप चार्ज भी कीजिए। लेकिन एक सक्सेसफुल मॉडल ज़रूर हमारे पास है, यानी कि जर्मन्स हो गए, इजरायलीज हो गए, अमेरिकन्स हो गए, ये मोस्टली सक्सेसफुल नहीं रहे हैं बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में। लेकिन हमारे सामने एक चाइनीज़ मॉडल है और कहीं ना कहीं इंडिया की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, वी कैन से इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज़ पॉलिसी इटसेल्फ। चाइना ने 2010 से ही बैटरी स्वैपिंग की तरफ एक रुख बनाया और वहाँ पे उनकी टेस्टिंग चल रही थी और इवेंचुअली 2020 में, ईयर 2020 में, उन्होंने न्यू नेशनल एनर्जी व्हीकल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2021-35 बनाई, जिसके तहत इन्होंने कहा कि हम लोग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। और एक ही साल में 2021 तक अभी चाइना में 562 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस विच आर ऑपरेटिव इन चाइना। और यहाँ पे दे केटर टू टैक्सीज, ऑनलाइन कार सर्विसेज, प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स। और ये कहा जाता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा बैटरी स्वैपिंग सिस्टम्स और बैटरी स्वैपिंग सिस्टम कार्स सोल्ड हो चुकी है चाइना में। तो चाइना में कहीं ना कहीं ये डिसेंटली सक्सेसफुली चल रहा है, बट स्टिल इट इज़ इन द अर्ली फेजेस। इसको हमें स्टडी करना चाहिए कि चाइना का पॉलिसी या फिर चाइना की पॉलिसी किस तरह है, हाउ इज़ इट वर्किंग, और उसके बाद वी हैव टू learn from this international experience and bring a very sound battery swapping policy along with supportive infrastructure। तभी जाकर हमारी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। ये तो ड्राफ्ट पॉलिसी है नीति आयोग की, जब भी फाइनल पॉलिसी आएगी उसका क्या शेप रहेगा हम लोग चर्चा करेंगे। बट आई होप कि आपको इस डिस्कशन में क्लियर हो चुका है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ही क्यों आई, इन द फर्स्ट पॉइंट व्हाई डिड इट कम एट ऑल, और इसके अलावा क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे चल के, और इससे इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सरकार किस तरह की पॉलिसी लाएगी, किस तरह की मेजर्स लाएंगी, उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।